हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा, फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। पधारो बेटा, फटाफट से क्लास में पधारो। पधारो बेटा, जल्दी आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। चलो आ जाओ बेटा। पधारो, आ जाओ बेटा। मैं गेट बंद कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। गेट बंद कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। बाहर की आवाज़ आएगी नहीं तो। लिखो बेटा, आ जाओ। सभी साथ साथ कॉपी करना मेरे दोस्त, ठीक है। लिखना यूज ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाह बोलोगे हाँ? मैंने बोला हाँ बेटा, करो कॉपी। यूज ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर देखते हो, कौन से टेंस में यूज होते हुए देखते हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म को कौन से टेंस में यूज होते हुए देखते हो, मेरे को बताओ। अब आप बोलोगे कि सर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप सभी जानते हो, इतनी सी बात तो सभी जानते हो ना। चलो आ जाओ बेटा। देखो, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका यूज आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। वहाँ पर क्या करती है सर, ये करती है पास्ट की इंफॉर्मेशन देना। पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट की क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सभी समझ रहे हो, सभी को समझ में आ रही बात? बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं ना, ठीक है। सभी जानते हो बात? चलो, और बेटा इसका यूज अपन करते हैं, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, एक होती है वाज वर्ब। वाज वर्ब जो अपन टेंस में यूज करते हैं, वाज और वर, जो ये तो आता है सिंगुलर के लिए और ये आता है प्लूरल के लिए, ठीक है। टेंस में अपन ने ये सभी जाना है ना, ठीक है। किसी को कोई डाउट? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज भी देखा है, वाज का भी, वर का भी, ठीक है। टेंस में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया ये सब कुछ। चलो बेटा, दूसरी बात आ रहा बेटा, एक होता है प्रेजेंट इमेजिनेशन। क्या होता है? एक होता है बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। लिखो पहले मेरे साथ कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। ये भी क्या होता है बेटा, जब अपन प्रेजेंट इमेजिनेशन का जब यूज करते हैं तो ये भी क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें भी क्या यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये भी क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। जब अपन प्रेजेंट इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो वहां पर भी अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, वाज और वर में से, वाज और वर में से ध्यान रखो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो ठीक है, और वाज और वर में से दिया गया है तो वहां पर अपन ओनली वर का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए चाहे सब्जेक्ट प्लूरल आए। किसमें? प्रेजेंट इमेजिनेशन में। ध्यान रखो बेटा, सभी को
ठीक है। प्रेजेंट इमेजिनेशन में यदि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, वहाँ पर हमको वर का यूज करना है। ठीक है। अगर टेंस हुआ तो टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग वाज हुआ तो वाज ठीक है, वर है तो वर ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है बेटा आप इमेजिन कर रहे हो, प्रेजेंट में रहकर इमेजिन कर रहे हो। जैसे खास वो एक डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर तो नहीं है। खास मेरे पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन तेरे पास है नहीं। ठीक है। अपन इमेजिन कर रहे हैं ना, तो वैसे टेंस में अपन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है चल जब तो ठीक है, और वाज और वर में से पूछा गया है तो वहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए उसके साथ में वर लगेगा। ठीक है। समझ में आए सभी को? चले आगे लिखवा दो एग्जाम्पल। चलो आ जाओ बेटा, मैंने बोला देखो आ जाओ। बात सभी को समझ में आती है ना बेटा? ये जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, लिखो सी वेंट टू आगरा। ठीक है। क्या ये सेंटेंस ठीक है? वह आगरा गई थी। क्या है इसका हिंदी अनुवाद लिख लो आप। वह आगरा गई थी। ठीक है। यानी कि वो आगरा गई थी, ये तो क्या हुआ है, टेंस हो गया, एक बार की बात हो गई, वन टाइम टाल को गए तो। ठीक है। अब अपन ये बोले खास वो आगरा जाए, खास वो आगरा जाए, तो अपन इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए बेटा अपन को ये लिखना पड़ेगा, आई विश आई विश शी वेंट टू आगरा। ठीक है बेटा। सी आई विश शी वेंट टू आगरा, खास वो आगरा जाए। वो आगरा नहीं गई, लेकिन उसको अपन बोल रहे प्रेजेंट में लेकर इमेजिन करें, खास वो आगरा जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो इसका भी हिंदी अनुवाद। खास वह आगरा जाए, खास वो आगरा जाए। ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? इनको समझने में किसी को कोई डाउट? इसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन। ठीक है। करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे चले। सभी को दिख रहा है ना ये अच्छे से? चलो करो कॉपी। करो बेटा। यहाँ पर लिख भी लो। ये तो क्या हो गया बेटा? ये तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और ये क्या हो गया? प्रेजेंट इमेजिनेशन। ठीक है। समझ में आ रहा? ये क्या हो गया? प्रेजेंट में। ये किसका सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। ठीक है। करो कॉपी।
करो बेटा वो भी। सभी निकल लिया, कॉपी कर लिया। चलो बेटा चले आगे। चलो हाँ बेटा, इसको मूड वर्ब भी बोलते हैं ना। प्रेजेंट इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? मूड वर्ब। ये क्या है? मूड वर्ब। ठीक है, लिख लो सभी, यहाँ पर लिख लो, लिख भी सकते हो ना, मूड वर्ब है, मूड वर्ब। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट इमेजिनेशन आपने लिखवाया, आई विश, तो ऐसे कितने के होंगे? प्रेजेंट इमेजिनेशन कितने हो गए बेटा? देखो लिखो सभी, प्रेजेंट इमेजिनेशन में आ सकते हैं प्रेजेंट देखो विश, ठीक है, इफ, एज इफ, है ना, ये सब कुछ आ सकते हैं बेटा। ठीक है, ये सब कुछ आ सकते हैं। ठीक है, ये आ सकते हैं बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाने के लिए हम अपन इन सभी का यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? सभी को समझ आ रही है? चलो बेटा दिखवा दो और एग्जाम्पल। चलो मैंने बोला ठीक है ना, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। ठीक है, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, खास उसके पास बहुत सारे पैसे हो, खास उसके पास बहुत सारे पैसे हो। इसको कैसे लिखे बेटा? आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखो, आई विश ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है बेटा, यार पेन, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है बेटा, खास उसके पास बहुत सारे पैसे हो, खास उसके पास बहुत पैसे हो। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? चलो और एग्जाम्पल लिखे। चलो बेटा, मैंने बोला ही was ever a डॉक्टर। बताओ क्या आएगा? ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे। बताओ क्या आएगा?
ही वॉज अ डॉक्टर या ही वर अ डॉक्टर? आप बोलोगे सर ही है, टेंस की बात है। किसकी बात की गई? टेंस में। टेंस में सर सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आते हैं, यानी वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, आई विश ही वॉज एवर अ डॉक्टर, ठीक है। तो अब क्या आएगा बेटा बताओ? अब सर ये इमेजिनेशन की बात हो गई, तो वर आएगा सर, वाज नहीं आएगा। सभी को समझ आ रही है बेटा? सभी को समझ आ रहा है ना? ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, अपन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हैं। अगर वो अपन को ये दिखाना है सर वो एक डॉक्टर हैं, तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं, सर वो एक डॉक्टर हैं, खास वो एक डॉक्टर हो। वो डॉक्टर नहीं है लेकिन अपन इमेजिन कर रहे हैं खास वो एक डॉक्टर हो, ठीक है। तो वैसे केस में क्या आएगा बेटा? वर आएगा। और वो एक डॉक्टर थे, वह एक डॉक्टर थे, तो यानी कि तो क्या है? रियल बात है। क्या बात है? रियल बात है। तो एक इसके लिए क्या आ जाएगा सर? सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। समझ आए किसी को? कोई डाउट बेटा? समझने में कोई डाउट परेशानी? ठीक है। करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। करो कॉपी। करो बेटा जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, फिर अपन आगे बढ़े। चलो बेटा आगे चले, आ जाओ। आ जाओ बेटा। देखो, अब देखो बेटा, यदि आपको सेंटेंस की शुरुआत में आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ राइट टाइम। अगर आपको ये नज़र आते हैं, ये वर्ड नज़र आते हैं, सेंटेंस शुरुआत में आपको ये सब कुछ नज़र आते हैं, तो आपको क्या करना है बेटा? तो इनके साथ आपको क्या करना है बेटा? देखो, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगी बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वर्ब की, देखो मेरी बात सुनो, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आएगी ना, ना तो यहाँ पर आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर आपको शुड नजर आए या फिर कोई टेंस नजर आए, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन
इट इज ऑलरेडी टू लेट। ठीक है, पहले ही बहुत देर कर दी, आप लिख सकते हो, हिंदी अनुवाद भी लिख सकते हो, पहले ही बहुत देर कर दी। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। क्या है ये, प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट सभी को दिख रही है निकला, देखो दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है बेटा। चलो इनके एग्जाम्पल लिखवा दो आपको, चलो बेटा आ जाओ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला इट इज टाइम सी goes you went there। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, इट इज़ टाइम सी गो या गोज वेंट देयर, बताओ क्या आएगा। अब आपने बोला कि सर यहाँ पर इट इज़ टाइम दे रखा है, इट इज़ टाइम दे रखा है, तो सर यहाँ पर सी की, तो इट इज़ टाइम दे रखा है सर, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में सर हम ना ही गो यूज़ करते हैं ना ही गोज यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, ऐसे आपको चाटना है बेटा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो इसी बात पे। इट इज़ हाई टाइम वी स्पोक। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको ये क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्पीक न जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। समझ रहे मेरी बात, सभी को समझ आ रही है मेरी बात। चलो बेटा, सभी को समझ आई, चलो अब देखो बेटा, चलो आप पहले इसको कॉपी करो, यहाँ पर आ जाएगा क्या बेटा, एक बार मेरे को बताओ, थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, मिल जाएगी। एक मिनट रुको, मैं आपको कैमरे में देख कर फिर एक मिनट रुको, आ जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज की सेंस ये क्या दिखाता है बेटा, ऑलवेज की सेंस क्या दिखाती है। अब आप बोलोगे सर ये दिखाती है हैबिट, हैबिट को दिखाती है। ठीक है, वो हमेशा वहाँ जाया करता है, वो ये खा, वो रोज़ दौड़ करने जाता है। ठीक है, वो रोज़ खाना खाता है, वो रोज़ नहाता है, वो रोज़ ये करता है, वो रोज़ पढ़ता है। तो ये सब क्या दिखाता है बेटा, हैबिट दिखाती है। आदमी क्या दिखाते हैं, हैबिट। ठीक है, तो इस ये किस में दिखाया जाता है, बोलो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यूज करते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिखवा दो यहाँ पर, चलो आ जाओ। देखो मैंने बोला इफ वी हीट आइस, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर। ठीक है बेटा, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, क्या है, एक रियल बात है, रियल बात है, क्या है, फैक्ट है एक। ठीक है बेटा, क्या है, फैक्ट है एक। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट है, ऐसा तो होता है। जैसे अब आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो अगर सूरज पूर्व से उगे तो हम, अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे
खास सूरज पूर्व से हुए। अरे सूरज पूर्व से ही उगता है, ये क्या एक फैक्ट है बेटा। एक कुछ बातें ऐसी होती है जो फैक्ट होती है, जैसा होता है तो होता ही है। जैसे अपन बर्फ़ को गर्म करेंगे तो बर्फ़ को देखो, इफ़ वी हीट आइस, अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है, ये क्या एक फैक्ट है, ऐसा तो होता है। ठीक है, ऐसा तो होता ही है, ये कोई वो नहीं है खास ऐसा हो जाए, खास ऐसा हो जाए, खास हम बर्फ़ को गर्म करें तो पानी बन जाए, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते। अरे भाई पानी बनता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा एक फैक्ट है, तो इसमें अपन कोई भी नहीं ना, यहाँ पर देखो अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, बनता है भाई। तो यहाँ पर अपन विल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपको यहाँ पर देखो खास आई विश, ऐसे भी अपन नहीं लिख सकते, आई विश भी नहीं लिख सकते बेटा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर अपन फैक्ट के साथ में कुछ गलती करते हैं, अगर कुछ भी अपन ऐड करते हैं तो क्या होता है, गलत होता है। क्यों? क्योंकि सर एक फैक्ट तो फैक्ट होता है। देखो इफ़ वी हीट आइस, अगर अपन बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है। ठीक है, नॉर्मली बात है, एक फैक्ट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है बेटा, ठीक है, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले बेटा। बेटा फैक्ट है, ठीक है, इसके साथ में अपन पानी बन जाएगा, अगर अपन बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाएगा, ऐसे कौन बोलता है बेटा, ऐसे बोलो अगर अपन बर्फ़ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, अगर आप काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, कुछ बातें जैसे सूर्य पूर्व से उगता है पश्चिम में ढलता है। ठीक है, फैक्ट है, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं अगर खास सूर्य पूर्व से उगे पश्चिम में ढल जाएगा, हैं? अरे भाई ढल जाए, अरे ये कोई वो थोड़ी ना है, फैक्ट है, ऐसी बात है। ठीक है बेटा, करो कॉपी करो। अब ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, अपना जो, ठीक है, करो बेटा कॉपी। चलो आ जाना बेटा, ज़्यादा जो आपकी बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्यों उसका मतलब ये है बेटा, आज जो आपका जो इंटेंशन, अपन ने जो इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर, जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कल, वो आज ही ख़त्म हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस आज ख़त्म हो जाएगा। बस करो इसको कॉपी, फिर ख़त्म करें इसको। चले आगे, चलो बेटा। चलो आ जाओ बेटा। देखो अपन क्या करते हैं बेटा, सेम वर्ब को रिपीट ना करके, सेम वर्ब को रिपीट ना करके डू वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपन कोई भी जो बेटा जो वर्ब आती है तो उसको अपन बार बार रिपीट ना करके अपन डू वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे डू यू लाइक कॉफ़ी या डू यू लाइक दिस टीज, है बेटा, डू यू लाइक दिस डिश, है बेटा, सही है ना, डू यू लाइक दिस डिश, क्या आप ये डिश पसंद करते हो। ठीक है, अपन किसी से पूछते हैं ना, डू यू लाइक दिस डिश, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलना है यस आई लाइक दिस डिश, नहीं, आपको ये नहीं बोलना हाँ मैं इस डिश को पसंद करता हूँ, तो अपन लाइक वर्ब नहीं बेटा, यस आई डू। क्या बोलेंगे अपन, इसका रिप्लाई क्या देंगे, इसका रिप्लाई क्या देंगे बेटा, यस आई डू। ठीक बेटा,
यस आई डू, हाँ मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, यस आई डू, ठीक है। तो ऐसे अपन सेम वर्ब को रिपीट ना करके डू वर्ब का यूज़ करते हैं बेटा। समझ में आई ये बात भी आपको? सेम वर्ब को अपन बार बार रिपीट नहीं करते हैं। चलो ठीक है। तो बेटा आज जो आपका जो अपन कल जो अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर, उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया। आज वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। तो अब जो अपन कल, आज तो क्या हो गया बेटा, फ्राइडे हो गया ना। चलो नहीं सॉरी, आज फ्राइडे है ना, तो कल सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, क्लास ऑफ रहेगी सैटरडे संडे को, ठीक है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे दोस्त देखो, जितना आपको मैंने पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया, इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर पढ़ा दिया, इन तीनों टॉपिकों में किसी को कोई डाउट समझने में, किसी को कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी, बेटा अपन नॉर्मली तरीके से चल रहे हैं। और क्या करना है आपको, क्लास को लाइक करना है, दोस्तों तक क्लास को शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है बेटा। और बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि जब मैं आपको कोई भी क्लास का जब नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है बेटा। तो अब अपन मिलेंगे मंडे को, और रिवीजन करके आना मेरे दोस्त यार, ठीक है। चलो तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत बेटा। और सुनो, अपन जो मंडे को जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, चलो उसके बाद उसकी मंडे पे कोई बात करेंगे अपन, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें मंडे को, चलो ठीक है बेटा।